In this video, I will show you how I learned English speaking language by myself step by step. Please connect with me. मैं तुमको इंग्लिश सीखते हैं भाई, मैं सिखाऊंगा आपसे तुमको इंग्लिश। बेकार के पैसे वेस्ट करके किसी ऑफलाइन कोचिंग में मत जाओ है। इस वहाँ पे पूरा अपना पैसा वेस्ट है, ना कुछ अच्छा ढंग से सिखाते हैं। सिखाएंगे तो क्या, ग्रामर और टेंस सिखाते हैं जो अपन बचपन से स्कूल में पढ़ते आए, टेंस और ग्रामर। ये तो अपनों को पूरा रट्टा है। अपन कब यूज़ करना, क्या यूज़, कौन सा टेंस कब यूज़ करना है, ये सब अपनों को सब याद है। अपनों को चाहिए सिर्फ एक कम्युनिकेशन और एक नेचुरल लैंग्वेज चाहिए। जो लैंग्वेज ना सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट में आते हैं टेंस वगैरह, पर हमको एक लैंग्वेज चाहिए जो हम अपनी मदर टंग में बात करते हैं। नॉर्मली हम मदर टंग अपने घर में बात करते हैं, वो सेम वैसा हमको एनवायरनमेंट चाहिए। वो खुद का एनवायरनमेंट मैंने बनाया खुद का एनवायरनमेंट अपने ही रूम में, और कंटिन्यूसली मैं इंग्लिश में सोचता था। और ऐसे ही नहीं, पहले तो मैं इंग्लिश में पहले हिंदी में सोचता था, फिर बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। अब उसकी मुझे हैबिट भी छूट गई जब से मैंने कंसिस्टेंसी रखा। मैंने कंटिन्यू 10 to 20 डेज़ का एक चैलेंज किया था, जो कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ किया। उसके बाद मेरी वो हैबिट ही चेंज हो गई कि पहले हिंदी में, फिर बाद में उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में। तब अपन ना माइंड थोड़ा स्टक हो जाता है ट्रांसलेट करते टाइम, इसलिए टाइम लगता है और समझ में जाता है अगले अगले वाले बंदे को कि ये ट्रांसलेट कर रहा है। इसलिए मेरे से कनेक्ट कर रहिए, और मैं जितने मेरे नए वीडियो आएंगे यूट्यूब पे, उसको सिर्फ देखिए और अच्छे से सुनिए। इंग्लिश एक सिर्फ सुनना है, सुनने के बाद ऑटोमेटिकली वो अपने कम्युनिकेशन वेल हो। भाई तुमने कभी एक बात नोटिस किया क्या, जो हमारे इंग्लिश टीचर रहते थे, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रहते थे इंग्लिश के, वो अपना सब्जेक्ट लेके आते थे इंग्लिश का, और पढ़ा स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। और वो पढ़ाते थे तो वही क्या, अपनी नेटिव लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके चले बताते थे और चले जाते थे। उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं, कि सोचा ही नहीं कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करना है या उनको बात करने के लिए सिखाना है तो क्या टिप्स दूंगा और कैसे उनको इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। जब तब उन्होंने ये सोचा रहता तो आज हमारी इतनी इंग्लिश वीक नहीं रहती, और हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बट हमारे इंग्लिश टीचर ही वैसे थे, तो हम क्या करें भाई। And I will show how I learn this language step by step. So wait 21 days. I am launching this challenge. हम सभी को लगता है भाई कि हम अच्छे इंग्लिश में बात करें, कोई हमें मान सम्मान मिले या ऐसा। बट ये हमारा एनवायरनमेंट ही हमको काम नहीं देता भाई। आपको पता है ना भाई, हमारा एनवायरनमेंट क्या है। हमारा हिंदी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज। तो ज़्यादातर हम वही लैंग्वेज में मिक्स घुल मिल के रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे वर्ड ही ज़्यादातर सुनते ही नहीं, ना हमारे माइंड में बैठ जाते। सेम वैसा ही है, हम हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, हमारा हमारी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग मराठी है, तो हम वो लैंग्वेज में बात करते हैं, जो बचपन से सुनते आ रहे, तो वो वर्ड ना हमारे माइंड में फिट हुए हैं। वो ज़्यादा 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 सुनते सुनते ना, वो उनका इमेज भी जल्दी बनता है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं करके। तो वैसा ही है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जितना हम ज़्यादा सुनेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो मैंने क्या क्या पता है क्या, मैं एक वेब सीरीज है ना, वेब सीरीज वो उसने 50 50 मिनट की, 50 60 मिनट की मैं वेब सीरीज वो यूट्यूब पे देखता था सबटाइटल के साथ। वो कंटिन्यूस मैंने तो 5 5 मिनट का ही देखा डेली, उसको इमेजिन करता था, सुनता था डेली। 5 से 10 मिनट तक वो लिखता था और पढ़ता था। उसको मैंने कंटिन्यू 21 डेज ऐसे ही किया, और रिपीट रिपीट किया। जितना रिपीट किया उन्होंने उतना अच्छा है अपने लिए। आपको नए वर्ड मिलते हैं सुनने में, नए बहुत सी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती है, कि उसने कौन से मोमेंट पे, कौन से गेस्चर पे, कौन सा वर्ड यूज़ किया, ये ऑटोमेटिकली अपने माइंड में ना फिट हो जाता है। सिर्फ अपने को क्या करना है, वो ज़्यादातर वीडियोस को देखना है और सुनना है। अपन जितना ज़्यादा सुनेंगे ना, उतना अच्छा है अपने लिए। बस यही अपना एक तरीका है कि यही करना है। हमें तो बचपन से पढ़ते आए स्कूल में ग्रामर और टेंस, ये अपने को याद ही है कब क्या यूज़ करना है करके। बस अपने को ये कम्युनिकेशन चाहिए, जो इनफॉर्मल कैजुअल, जो रिलेटिव से फ्रेंड से बात करने के लिए। फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन तो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे बात करना चाहिए। ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन ना हो, और एक तो इंटरव्यू में होती है या मीटिंग में होती है, वो सिर्फ मेल करते हैं अपन तब, या मीटिंग के टाइम या इंटरव्यू के टाइम। इसका अलावा अपन इनफॉर्मली में ज़्यादा बात करते हैं, जो कलीग भी रहेगा तो अभी सिर्फ उसको बाद में भी कैजुअल इसमें ही बात करते हैं।
तो ये फंडा यूज़ करने के लिए ना मैं 21 डेज़ का चैलेंज ला रहा हूँ, जहाँ पे मैं पूरा बेसिक से एडवांस तक बता दूंगा कि मैंने क्या किया, कैसे यूज़ किया और मेरी इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी कैसी इम्प्रूव हो गई। बहुत कम कम टाइम में मैंने खुद को इम्प्रूव इतना किया, कॉन्फिडेंस लाया, नॉलेज गेन किया। तो आपके लिए भी आपको भी ये पढ़ना, आप इम्प्रूवमेंट लाना है तो मेरे से कनेक्टेड रहिए। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।